हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम वो काम तो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, यहाँ इस पृथ्वी लोक पर हम जिस काम के लिए आए, वो काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं। बाकी हर काम कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर, लेकिन जो मेन उद्देश्य, जो मेन मकसद है, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। बस इंसान आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या चाहता है? सबसे ज़्यादा वो चाहता है पैसा, है ना? कि किस तरीके से मैं सफल बनूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ और कुछ भी करके पैसा कमाऊँ। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है, और पैसा ही सबसे बड़ा हमारा एक तरीके से साधन है यहाँ इस पृथ्वी लोक पर जीवन यापन करने के लिए। आज के समय में कमाओ जितना आपको लगे, जितना जैसा लगे उतना पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हमारा एक मकसद है, जैसे कि हमारा पैसा कमाना एक मकसद है कि पैसा क्यों कमाना है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में जो भी चाहिए, या जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो पैसों के बिना नहीं हो सकती। तो वैसे ही ना, ये जो जीवन है, इसका असली उद्देश्य क्या है, उसको हम जान ही नहीं रहे हैं, उसको हम पहचान ही नहीं रहे हैं। और इस पृथ्वी लोक पर हम क्यों आए हैं, जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं या हम जो पैसा कमाते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य रहता है कि मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ। ये उद्देश्य क्लियर रहता है कि मैं पैसा क्यों कमा रहा हूँ। वैसे ही हम यहाँ पर जी रहे हैं या इस पृथ्वी लोक पर आए, तो हम ये इस उद्देश्य को तो खोज ही नहीं रहे कि हम यहाँ पृथ्वी लोक पर क्यों आए हैं, और यहाँ से हम वापस कहाँ जाएंगे और वहाँ क्या लेकर के जाएंगे। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ से तो हम पैसा कमा करके ले करके घर लौट आते हैं, वैसे ही हम इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, हम यहाँ से ले करके जहाँ जाना है हमको, वहाँ क्या लेकर के जाएंगे। जो ये शरीर है, ये जो साधन जब छूटेगा और जब हम जब यहाँ से जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे और वहाँ क्या लेकर के जाएंगे। यानी कि हमारा उद्देश्य, असली उद्देश्य स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। हाँ, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना और भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती है कि उनकी पूजा पाठ ही करना, सिर्फ नहीं। भगवान की भक्ति का असली मतलब है कि स्वयं को जानना, अपने अंतर की यात्रा पर निकलना। हमारे जीवन में दो दुनिया है। पहली है एक बाहरी दुनिया, जिस पर हम यहाँ पर हर प्रकार का कृत्य करते हैं और हर प्रकार का अनुभव महसूस करते हैं। और दूसरी दुनिया है हमारे अंतर्मन की दुनिया, जहाँ पर विचारों की दुनिया है, जहाँ पर हर प्रकार की दुनिया, हर प्रकार का सुख दुख शांति अनुभव, हर प्रकार का सुख दुख वैभव सब मौजूद है हमारे अंतर्मन में। हम वहाँ नहीं खोज रहे, हम बाहर खोज रहे हैं। कहते हैं कि बाहर पूरी दुनिया में सुख ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बाहर पूरी दुनिया में दुख ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सुख और दुख दोनों ही अंतर मन में मिले। अब आपको क्या चयन करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा असली उद्देश्य, हमारा असली मकसद यही है कि स्वयं को साक्षात करना, स्वयं को पहचानना। सिर्फ स्वयं को शरीर मानना, मन में आने वाले विचार मानना, मन में उठने वाले विचार मानना ही हमारा जीवन नहीं है। और बाहर की हर प्रकार की सफलता हासिल करो, जो चाहिए वो करो, लेकिन नियम के साथ में, ईमानदारी के साथ में करो। और जितना चाहे उतना सफल बनो, जितना चाहे उतना धन वैभव इकट्ठा करो। वो एक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि दुनिया को जीतने चला था सिकंदर, अथाह संपत्ति इकट्ठा करी, और उसने कहा था कि मैं जब मरूं तब मेरे दोनों हाथ क्या करना, बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि मरने के बाद यहाँ से तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। तुम कुछ भी हासिल कर लो इस पृथ्वी लोक पर, लेकिन मरोगे जब कुछ भी नहीं लेकर जाओगे, यानी ये सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारा असली उद्देश्य है, जो हमारा असली मकसद है, हमें उसको भी पहचानना है और उस पर भी हमें काम करना चाहिए, है ना। बाकी आप जो भी कर्म कर रहे हो पूरी ईमानदारी से, पूरी अच्छे एहसास के साथ और पूरी नीति के साथ कीजिए। लेकिन कुछ समय अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए भक्ति से जुड़िए, ध्यान कीजिए। भक्ति का मैं एक बार ये बोलूँगा फिर कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप से प्रश्न पूछने हैं कि एक दिन मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा और वहाँ की दुनिया क्या होगी, या वहाँ जो भी होगा क्या होगा, और वहाँ जानने के लिए क्या है क्या नहीं, और क्या किन चीज़ों को करना ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता है छोटा सा वीडियो आपकी मदद करेगा, और
हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम स्वयं को जान सकें, स्वयं को पहचान सकें। तो हम यहाँ 2 ही चीज़ों से स्वयं को जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। भगवान की भक्ति से जुड़कर स्वयं को आत्म साक्षात करना और नाम जप करना, खूब नाम जप करना, खूब नाम जप करना, खूब नाम जप करना, ताकि हम भगवान को जल्दी से जल्द प्राप्त हो जाएँ और भगवान से हम जल्द से जल्द जुड़ करके हम अपने आप को पहचान सकें। और दूसरा है ध्यान करना। ध्यान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ताकत है जिससे आप इस दुनिया में, इस पृथ्वीलोक पर स्वयं को जान सकते हो और एक साधारण इंसान भी भगवान बुद्ध जैसा बन सकता है, भगवान बुद्ध बन सकता है ध्यान से। तो अपने लिए भी जियो और अपने आप को पहचानो, अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को, अपनी खुशियों को, अपनी उदासी को, अपनी नाराज़गी को, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने आप को जानो, पहचानो, जियो और हर पल को महसूस करके जियो। हर दिन को बेहतरीन बनाने के लिए जियो और अपने लिए जियो और अपने उद्देश्य जहाँ पर जाना है एक दिन, वहाँ पर हम हर रोज़ धीरे धीरे करीब जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन गुजर रहा है, हर दिन आखिरी दिन गुजर रहा है दोस्तों। तो जो करना है हम वो भी करना है। बाकी जो भी काम है आपका वो भी करो ईमानदारी के साथ में, नियति के साथ में, बढ़िया नियमों का पालन करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी कि हम यहाँ पर क्यों आए, उस मकसद को ढूंढने में। थैंक यू सो मच।